हाँ? नहीं, मुझे शायद पाइथन वाले कराएंगे। जनरेटिव आई अपने आप में बड़ी चीज है, काफी बड़ी चीज है। आलू प्रिंट से कुछ नहीं होता, वो तो नेट पे देख के सीख लो, उतना ही कराएंगे वो। चलिए देखते हैं हम अपना। तो लास्ट क्लास में हमने आपको एरे लिस्ट के बारे में बताया था, है ना। एरे लिस्ट का रियल सिनेरियो हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग को कैसे ऐड करेंगे और इम्प्लाई क्लास को हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक। और आज हम देखते हैं कि हमारे पास ये फिगर है, लास्ट टाइम हमने बनाया था। ठीक है। तो हमने ये एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। एरे लिस्ट में हम स्ट्रिंग को ऐड कर चुके हैं, एरे लिस्ट के अंदर हमने इम्प्लाई को ऐड करा कल। कैसे इसको डिस्प्ले करना है वो लिस्ट के थ्रू हमने देखा था। लिस्ट के आइटरेटर के थ्रू हमने देखा था, लिस्ट आइटरेटर के देखा था, फॉर लूप से देखा था, फॉर ईच लूप से देखा था। ये सारा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और रियल टाइम जैसे कंपनी में काम होता है, कंपनी में कैसे स्ट्रिंग को ऐड नहीं किया जाता, किसी क्लास को ऐड किया जाता है, क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड किया जाता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बना के, और मेरे पास गूगल ड्राइव भरा हुआ है, तो मैंने नेट पे डाल दिया है, साइट के ऊपर डाला हुआ है, तो वहां से आप देखना चाहें तो देख लीजिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका, वेक्टर का। ठीक है, हमारी क्लास एक है वेक्टर। तो सबसे पहले वेक्टर की बात कर लेते हैं। वेक्टर, तो वेक्टर भी क्या है, वो दबा के स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेक्टर भी आपका एरे लिस्ट की तरह ही है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो वेक्टर का भी पेरेंट लिस्ट इंटरफेस है, और एरे लिस्ट का भी पेरेंट लिस्ट इंटरफेस है। यानी जो भी मेथड ये इतने ऊपर से आ रहे हैं लिस्ट के पास, आइटेटर आ रहा है, लिस्ट आइटेटर आ रहा है, वो सारा कुछ किसके पास है, वेक्टर के पास भी है। सारा कुछ वेक्टर के पास भी है। तो वेक्टर क्या, देखिए कल हमने प्रोग्राम बनाया था ये। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूज करना है वेक्टर को। तो वेक्टर भी क्या होता है, जैसे आपके पास लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि एरे लिस्ट क्या होता है। एरे लिस्ट ऑर्डर्ड कलेक्शन है। एरे लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है। इसमें डुप्लीकेट रखा जा सकता है। ठीक है। इसके ऐड मेथड है, ऐड एलिमेंट मेथड है। उसी तरह से हमारे पास जो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, वेक्टर के अंदर भी वही सारे मेथड अवेलेबल है। साथ में उसका अपना पर्सनल भी होगा, यानी ऐड मेथड, ऐड ऑल, रिमूव, जो भी हमने यहाँ इसके साथ करा वही इसके साथ भी हमें मिल जाएगा। हम यूज कर सकते हैं। हम वेक्टर के साथ भी वो काम कर सकते हैं। तो जो काम हम एरे लिस्ट से कर सकते हैं वो काम वेक्टर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं वेक्टर का। तो वेक्टर
बेसिकली होता क्या है, वेक्टर को हम बोलते हैं, वेक्टर इज ए लेगेसी क्लास। लेगेसी क्लास का मतलब क्या होता है, वेक्टर को, अब इस वेक्टर को हम बोलते हैं लेगेसी क्लास। लेगेसी क्लास का मतलब होता है कि जब जावा पहली बार बन के आई थी, ये कलेक्शन का जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये नहीं था। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क बाद में आया है, ठीक है, बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन उससे पहले जब ये कलेक्शन नहीं था तो वेक्टर क्लास थी, यानी सबसे बहुत पुरानी क्लास है। जब जावा बनी थी उस टाइम पे ही ये वेक्टर क्लास को बनाया गया था, डेटा को रखने के लिए, ऑर्डर कलेक्शन के लिए, डुप्लीकेट डेटा को रखने के लिए, इस तरह की चीजें बनाई गई थी। इसलिए वेक्टर क्लास को हम बोलते हैं, वेक्टर क्लास इज ए लिगेसी क्लास। लिगेसी मतलब ओल्डेस्ट क्लास। किस पर्पज के लिए बनाया गया है, डायनेमिक एरे के लिए बनाया गया। एरे को आपको पता है कि एरे क्या होता है, एरे में अगर आपने एरे बनाया, पढ़ाया मैंने एरे, एरे बनाया तो एरे की साइज क्या होती है, फिक्स होती है। अगर आप 5 एलिमेंट का एरे बनाएंगे तो उसमें 5 एलिमेंट ही जा सकते हैं। 100 का बनाएंगे तो 100 ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। और रियल टाइम कोई एप्लीकेशन बनाई जाती है, रियल टाइम कोई एप्लीकेशन बनाई जाती है तो आपको पहले से नहीं पता होता उसमें कितने एलिमेंट ऐड किए जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। अगर आपने 10 का सॉफ्टवेयर बनाते समय 10 का बना दिया और कल को उसमें 100 ऐड करना है तो ऐड ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो अरे क्या है, प्रोग्राम के बनाने के टाइम पे ही वो साइज उसकी क्या होती है, फिक्स हो जाती है। तो रियल टाइम में इस तरह का काम नहीं है। जैसे मान लिया अमेजन में आप कोई व्यवसाय, अमेजन वेबसाइट है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन पेज है या लॉगिन पेज है, अब एक साथ हजारों लोग लॉगिन करेंगे, अब उसकी साइज कितना रखा जाए ये पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यानी आपको क्या होना, डायनेमिक होना चाहिए। ऐसा डेटा रखने का मैक्सिमम जो डायनेमिक हो, टाइम के साथ वो बढ़ जाए, जब उसमें से लॉग आउट हो तो घट जाए। उस काम को करने की जब कलेक्शन नहीं था, वेक्टर बनाया गया था। यानी जो है वेक्टर क्या है, एक लिगेसी क्लास है। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डायनेमिक एरे को। डायनेमिक एरे को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक साथ हजारों एलिमेंट, लाखों एलिमेंट भी रखे जा सकते हैं और जीरो एलिमेंट भी रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कब आया था, बिफोर कलेक्शन, यानी कलेक्शन फ्रेमवर्क आने से पहले ये बनाया गया था, ठीक है। और इसके साथ और भी बहुत सारी खासियत है, वन बाय वन करके देखेंगे। तो फिलहाल अभी जो काम हम करने जा रहे हैं, एरे लिस्ट में जो टास्क है वही काम हम वेक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक। तो पहले वेक्टर देख लेते हैं। तो वेक्टर के थ्रू, वेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए, वेक्टर के डेटा को आइटरेट करने के लिए इसके पास अपना एक इंटरफेस है। तो इससे भी आप डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हो। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर वाली चीज देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरप्रिटेशन पे आएंगे। पहले ये जो पहले से आ रहा है मेथड, उसकी बात करते हैं, फिर बाद में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर क्लास देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर डेमो नाम की क्लास बना लेते हैं। यहाँ गए हम और यहाँ पे कलेक्शन के अंदर जाके हम एक क्लास बना लेते हैं, वेक्टर डेमो। फाइल में गए, न्यू में गए और यहाँ पे हमने लिखा क्लास वेक्टर डेमो। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो मेन मेथड होना चाहिए, पहले से आप जानते हो। कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो हमें एरे लिस्ट के अलावा हमें वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर नाम की क्लास है यूटिल पैकेज के अंदर। वेक्टर बना, पेज कर दो न्यू वेक्टर।
ठीक। अब इसके साथ वीक एलिमेंट को ऐड करना है, तो ऐड मेथड है, देखिए ये वाला। इसमें मैंने लिख दिया कोर जावा, कोर जावा लिख दिया। अब वे डॉट ऐड लिख दिया एडवांस जावा, एडवांस जावा। नेक्स्ट वी डॉट ऐड स्प्रिंग, फिर नेक्स्ट एलिमेंट वी डॉट ऐड स्प्रिंग बूट, वी डॉट ऐड जेडीबीसी। ठीक है, वी डॉट ऐड जेपीए। अब टेक्नोलॉजी है जावा की। ठीक है, वी डॉट ऐड वेब सर्विस, वी डॉट ऐड वी डॉट ऐड ठीक है, इस तरह से हमने कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड कर दी। यस, वी डॉट ऐड जीएसटीएल, वी डॉट ऐड हाइबरनेट, वी डॉट ऐड लॉग फॉर जे। ठीक है, ये हमने कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करी हैं, तो सारे का क्या होगा, ये जीरो पे चला गया होगा, जीरो नंबरिंग, वन टू ऐसे करके है। अब इसको आप डिस्प्ले करना चाहें तो डिस्प्ले कर सकते हैं, सिंपल सा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। ठीक है, वी लिख दीजिए, तो आपको कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले हो जाएगा। चला के देखिए। ठीक है, देखिए, कोर जावा था, फिर एडवांस जावा, ऐसे वन बाय वन करके सारा डिस्प्ले हो गया। कि साइज चेक करना चाहे तो साइज भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप, वी डॉट, नहीं साइज, साइज यहाँ पे लिख दिए, साइज ऑफ, जो भी साइज होगा वो बता देगा। इसने बताया 12। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए मैंने 10 एलिमेंट इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो अब कितना ये बताएगा। ठीक है, अब जब ये बनता है, कोई चीज ये बनता है, जब भी वेक्टर को बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, इसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, जो एरे लिस्ट के अंदर नहीं होता। कैपेसिटी का मतलब, जैसे सिंपल वाले में अगर आप समझें तो कैपेसिटी का मतलब आप कितना भार उठा सकते, वो आपकी क्या है,
कैपेसिटी है। इसका मतलब जब एरे वेक्टर बनाया गया होगा तो ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड मेमोरी होगी, कुछ तो साइज फिक्स होगा इसका। वो आपको अगर आपको पता करना है तो वे डॉट कैपेसिटी, कैपेसिटी मेथड है। इसे आप पता कर सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितने एलिमेंट रखने की है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी ये मेथड क्या बताएगा, वेक्टर की कैपेसिटी बताएगा। वेक्टर की कैपेसिटी बताएगा। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पे कैपेसिटी कितना आता है बाय डिफॉल्ट, कैपेसिटी कितना आ रहा है 10। और 10 एलिमेंट आपने ऐड कर दिया, नीचे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 ऐड कर दिया। अब इसकी कैपेसिटी अगर आप चेक करें तो कितना होगा, 10 एलिमेंट ऐड किया, 10 कैपेसिटी है और 10 आपने ऐड कर लिया, तो कैपेसिटी अभी कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी। आफ्टर आफ्टर एडिंग एलिमेंट, आफ्टर एडिंग एलिमेंट वेक्टर कैपेसिटी 10 एलिमेंट है। ठीक है, और कैपेसिटी आपने डाल दिया 10, 10 एलिमेंट ऐड किया, फिर आप चेक कर रहे हैं तो दोनों की कैपेसिटी कितनी आनी चाहिए, सेम ही आनी चाहिए। ठीक है, पहली बार जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया वेक्टर का तो 10 था। ठीक है, और 10 एलिमेंट आपने ऐड कर दिया वो भी 10 ही है। यानी जब बना था पहली बार तो इसमें 10 आप रख सकते थे बिना कोई चीज इसमें डाला नहीं आपने। और उसके बाद आपने क्या किया, 10 ऐड कर दिया, फिर आपने चेक किया तो कैपेसिटी कितनी है, 10 है। और साइज क्या बताता है, साइज बताता है उसमें कितना एलिमेंट है वो बताता है, कैपेसिटी नहीं बताता। अगर 4 आपने रखा है तो साइज कितना बताएगा, 4 ही, लेकिन कैपेसिटी 10 ही रहेगी। जैसे मैं यहाँ से कुछ चीजें हटा देता हूँ, कट कर दिया तो कैपेसिटी में कोई चेंजेज नहीं होगा, लेकिन साइज में चेंजेज हो जाएगा। तो कैपेसिटी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन ये वेक्टर में एलिमेंट कितने हो गए, साइज। तो साइज और कैपेसिटी में समझ में आया कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, 10 है, 10 डाला है तो साइज भी 10 आएगी और कैपेसिटी भी 10 ही आएगी। अरे भाई सुनो तो, पूरी बात खत्म होने दो ना, अभी पूरी बात बताई नहीं। अब जब खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन पूछना। अभी कहाँ पढ़ाना खत्म तो नहीं कर दिया ना, अभी कहेंगे आपको क्वेश्चन पूछेंगे तब नहीं पूछोगे। पूरी बात तो खत्म होने दो मेरी। ठीक, ये जो है अभी कैपेसिटी आपको 10 है, 10 डाला आपने, साइज जितना रहेगा उतना बताएगा। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटी, और डिफरेंट बिटवीन कैपेसिटी और साइज। तो कैपेसिटी का मतलब है कि पहली बार बनाओगे तो उसकी कैपेसिटी होती है 10। पहली बार जब बनाओगे उसमें डेटा है या नहीं है, ठीक है, उस कैपेसिटी होती है 10। उतना वो एलिमेंट को रख सकता है, उतना हमने रख दिया। जैसे आप हो तो आप 20 साल के हो गए, ठीक है, तो 20 साल में आपकी एक बॉडी की एक कैपेसिटी होगी कि भाई इतना वजन आप उठा सकते हो। उठाते हो नहीं उठाते हो एक मतलब नहीं है, लेकिन उतना दे दिया तो उठा भी सकते हो। लेकिन उससे ज्यादा दे दे तो, उससे ज्यादा दे तो मैं यहाँ करता हूँ वही काम करता हूँ। यहाँ 10 है, 10 ये बता रहा है कि डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 है और हमने 10 एलिमेंट डाल दिया तो दोनों की है। लेकिन अब मैं एक एडिशनल एलिमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक और एलिमेंट मैंने डाल दिया। अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, डिफॉल्ट तो वही रहेगी या बढ़ जाएगी। जब पहली बार बनेगा तो कितने का बनेगा, क्योंकि पहली बार बनेगा तो 10 बनेगा तो फिक्स है।
लेकिन आपने एलिमेंट डालते समय एक एडिशनल डाल दिया, ठीक है। तो कैपेसिटी वाले में जाएंगे तो आप देखिए क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेज होगा। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटी कितना हो गया 23, और एलिमेंट कितना हो गया 11। यानी वेक्टर में जब आप उसकी कैपेसिटी से बाहर जाते हैं तो उसका जो एलिमेंट का साइज रखने की जो कैपेसिटी है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। इसका मतलब आपने 11 किया तो ये कैपेसिटी कितनी हो गई 20 हो गई। अब 11 से लेके 20 तक ये सेम ही रहेगी, 11 से लेके 20 तक क्या होगी, सेम रहेगी। जब 20 के बाद डालोगे तो अपने का फिर डबल हो जाएगा, यानी अब 40 हो जाएगा। तो फिलहाल 11 है, ठीक है, यहाँ 11 है तो 20 दिखा रहा, तो मैं और 9 डाल देता हूँ, 1 2 9 और डाल देता हूँ तो 20 हो जाएगा, 20 पे कोई नहीं बढ़ेगा। 1 2, कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 मैंने यहाँ दोबारा डाल दिया तो टोटल कितना हो गया 20 हो गया। तो साइज हो जाएगी 20, ठीक है, और कैपेसिटी कितनी रहेगी, डीसी रहेगी। हाँ, तो देखो कैपेसिटी हो गई 20, 20 एलिमेंट डाला है 20 साइज होगा, लेकिन इनिशियल कैपेसिटी कितनी है, लेकिन जब इसके बाद एक और डालेंगे तो 20 तो है ही है, ये अपने आप का डबल कर लेगा। तो जैसे ही 21 आप डालोगे, 21वां एलिमेंट डालोगे 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो गया। अब 21 से लेके 40 तक ये सेम ही रहेगा, तो उसके बाद 80 हो जाएगा। इसका मतलब एरे लिस्ट वेक्टर में, वेक्टर में क्या होता है, जब भी आप उससे कैपेसिटी से बाहर एलिमेंट ऐड करेंगे वो अपने आप को डबल में ग्रोथ कर लेता है, ये term में पूछा जाता है। आप बताओ कि एरे लिस्ट में ऐसा होता है कि नहीं। एरे लिस्ट में इस मेथड को चेक करने का कोई मेथड तरीका है ही नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसकी आधी बढ़ती है, क्या कहते हैं, उसकी साइज कितनी बढ़ती है, आधी। जैसे आपका 10 है और 10 के बाद 10 वो भी बनाता है एलिमेंट, लेकिन 10 के बाद अगर आप ऐड करोगे तो वो 10 का आधा 5 हुआ 15 हो जाएगी। फिर 15 हो गया, जब 16 डालोगे तो 15 का आधा 7.5, तो 7.5 नहीं बढ़ता है, इंटीजर में बढ़ता है, तो हो जाएगी 22, 7 ही बढ़ेगा। 15 के बाद बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन उसकी मेथड नहीं है चेक करने का, जैसे यहाँ पे कैपेसिटी मेथड है, तो एरे लिस्ट के साथ कैपेसिटी मेथड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि कैपेसिटी का एरे वेक्टर में क्या मीनिंग। ये तो सिंपल सा, अब इसको प्रिंट भी कर रहे हो, इसकी साइज भी देख रहे हो। अब इसको भी आप, ये फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है, कहाँ गया, इसमें देखें ये सारे फीचर इसके पास हैं जो एरेलिस्ट के पास अवेलेबल है। यानी इसके पास भी क्या है, आइटरेटर है। तो सिंपल 1 बाई 1 इसको चेक कर लेते हैं पहले कि क्या क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मल पहले हम क्या करते हैं, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज कर लेते हैं फॉर लूप का, ठीक है। फॉर यूज करेंगे नॉर्मल, तो यहाँ पे आई एन टी आई इक्वल टू 0, ठीक, वी डॉट और आई लेस देन वी डॉट साइज आई है, और आई, अब इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। कौन सा मेथड है, हम्म, एडिटर किस रूप से चलाओगे, हम्म, कल पढ़ाया था, गेट, गेट में इंडेक्स नंबर बताओ, आ जाएगा 0 1 2 ऐसे, ठीक। और इस गेट का रिटर्न टाइप देखो क्या है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको किस में चाहिए, ऑब्जेक्ट में नहीं चाहिए, आपको स्ट्रिंग में चाहिए,
तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, यहाँ लिख दो स्ट्रिंग, और यहाँ पे कोई भी नाम मान लो डी रख दिया, किस टाइप का होगा? ठीक। अब आप इसको चाहो तो डिस्प्ले करो, चाहो तो डिस्प्ले करो, या एक मैसेज डाल दो जिसे पता चले। हम्म वेक्टर यूजिंग फॉर लूप, यानी फॉर लूप से वेक्टर को कैसे आप आइटरेट करोगे। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। 10 एलिमेंट है, ये देखो यहाँ से यहाँ, पहला तरीका हो गया। दूसरा, आप चाहें तो वाइल से भी कर सकते हैं। सेम चीज मैं वाइल से करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, पहलों को इशूज था। ठीक। अब वाइल में मैंने बताया है आपको, यहाँ पर लिख दो वाइल लूप। ठीक। अब वाइल लूप में क्या होता है, चार तीन पार्ट होते हैं, इसको क्या करना है, वाइल पढ़ाया है। पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, ऊपर डाल दो। दूसरा पार्ट कंडीशन, यही रहने दो। ठीक। और ये वाला पार्ट इंक्रीमेंट, नीचे हो जाए। हो गया, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया, स्टार्टिंग, ये साइज बताएगा, ये निकालेगा, डिस्प्ले करेगा और बढ़ता जाएगा तब तक कि तक साइज तक पहुंचना जाए। तो वाइल से भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। ये वाइल लूप से हो गया, सेम चीज। ठीक है। अब फॉर ईच लूप का यूज करके भी कर सकते हो। तो फॉर ईच लूप से कर लेते हैं। फॉर ईच, ठीक है, फॉर लगेंगे, दो पार्ट में डिवाइड होता है ये। कॉलन लगाएंगे, कहाँ पे है, वी नाम के वेरिएबल में है, वी हो गया। डेटा निकलेगा, तो डी में आ गया, किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, निकल गया। अब आपको चाहिए तो डी को टाइप कास्ट कर लो स्ट्रिंग में, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। एक, और फिर प्रिंट करो। ये हो गया आपका फॉर ईच। यहाँ न्यू लाइन कर दो जिसे पता चले। देखिए मैं चिपक के आ रहा हूँ न्यू लाइन, तो नए लाइन में दे देगा। वेक्टर यूजिंग फॉर ईच, ये दिख रहा है। ये बेसिक तीन लूप से आपने यूज कर लिया। अब ये फिगर को देखो, इसमें आपके पास क्या है, आइटेटर, आइटेटर से यूज करो। ये मैं मैसेज यहाँ डाल देता हूँ, वेक्टर यूजिंग आइटरेटर,
आइटरेटर क्या है? इंटरफेस है। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा? एक मेथड मिलता है आइटरेटर वी डॉट। आइटरेटर मिला, क्या रिटर्न करेगा आइटरेटर? यहाँ पे रख लो, ITR रख लिया और यहाँ पे आइटरेटर। ठीक है, पुराना वर्जन में यूज कर रहा हूँ तो इसलिए उसको टाइप कास्ट नहीं कर रहा। जेनरिक कल बताया था हल्का सा, आगे और बताऊंगा डिटेल। ठीक है, ये चेक करेगा। अब इंटरफेस का हमारा मेथड है चेक करने के लिए कि डेटा है कि नहीं है। ITR डॉट बताएगा डेटा है कि नहीं। डेटा होगा तो ट्रू देगा, अगर ट्रू दिया तो आप फॉर या वाइल कोई भी लिख सकते हैं। मैं वाइल लिख रहा हूँ। तो अगर डेटा है तो वाइल लूप को ट्रू मिलेगा। अगर ट्रू मिला तो आप डेटा को निकाल सकते हो नेट से, या डॉट, फिर इसको टाइप कास्ट कर लो। ऑन क्यों करूं? डुप्लीकेट कहाँ है? इसी के साथ है ना, यहीं तक रहता है, स्कोप तो यही है इसका। वो डुप्लीकेट क्यों करेगा जब इसके अंदर है? अब आप यहाँ पे हो और बगल में भी टीवी रखा है तो डुप्लीकेट थोड़ा हो जाएगा? आपके घर का अलग है, आपका स्कोप अलग है, उसका स्कोप अलग है कि नहीं? यहाँ पे इसका घर कहाँ तक है? यहीं तक है। लूप यहाँ से हुआ यहाँ तक, ये वेरिएबल यहीं तक बना। जब ये खत्म हो गया तो इसका डिसीजन खत्म। अगला लाइन आया तो ये खत्म हो चुका है, मेमोरी में है ही नहीं, है ना? इसलिए इसकी सेम डेटा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आइटेटर का यूज करके आपने देख लिया, रन करा के देखिए। ये आ गया आपका आइटेटर। ठीक, अब इसके फीचर और भी हैं क्या? लिस्ट आइटेटर। तो लिस्ट आइटेटर का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिस्ट आइटेटर का यूज करके भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये इंड होने वाला है तो दोबारा से इसको कर लेते हैं, बंद करके लॉगिन।